हॉर्मोन्स। आज की फास्ट लाइफ में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, थायराइड रिलेटेड इश्यूज़, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़, पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज़, एक्ने, पिंपल्स, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़, वीक मेंटल हेल्थ जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे सारे कंडीशंस हमें बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये सब कंडीशन का एक ही मेन रूट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स को थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर का काम करता है, कंटिन्यूस हमारा ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके सेल्स एंड टिश्यू तक पहुंचता है एंड हमारी बॉडी को सिग्नल देता रहता है। लेट्स से स्लीप, हंगर, एपेटाइट, मेंटल हेल्थ, स्ट्रॉन्ग या वीक, लो या हाई एनर्जी जैसे हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी के हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए अप्रॉक्सीमेटली हमारी बॉडी में से 50 जैसे हॉर्मोन्स अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। उसमें कॉर्टिजोल, इंसुलिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे काफ़ी सारे हॉर्मोन्स हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक ब्यूटीफुल सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सही ताल में बजाना ज़रूरी है, तो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा। उसी तरह हमारी बॉडी के हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बैलेंस में रखने के लिए हार्मोन को बैलेंस में रखना ज़रूरी है। कुछ हार्मोन्स ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए या कुछ हार्मोन्स ज़रूरत से कम प्रोड्यूस हो गए, उसे हार्मोनल इम्बैलेंस कहा जाता है और बॉडी में चेंजेस आने शुरू होता है। सही टाइम पे हार्मोन्स को बैलेंस में किया जाए तो बैलेंस में होके हमारी बॉडी में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए कुछ फूड्स एंड लाइफस्टाइल में चेंजेस करना ज़रूरी है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड यानी हेल्दी फैट्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, बॉडी में से इन्फ्लेमेशन कम करके डायरेक्ट हार्मोनल बैलेंस के साथ कनेक्टेड है। लेट्स से ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स में फ्लैक्स सीड्स, सोक्ड आलमंड्स एंड वॉलनट्स, अवाकाडो, कोकोनट ऑयल, कोकोनट घी जैसे फूड्स अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पर्टिकुलर फ्लैक्स सीड्स में लिग्नान्स नाम का फाइटो इस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी पाया गया है जो इस्ट्रोजन को बैलेंस में रखने के लिए हेल्पफुल है। इस्ट्रोजन जैसे मिमिक करता है, जिसे इस्ट्रोजन डोमिनेंस की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे बैलेंस में रख के हार्मोनल बैलेंस में हेल्पफुल है। नंबर 2, मोरिंगा पाउडर और ड्रमस्टिक लीव्स का पाउडर। Moringa is rich in vitamins, minerals, antioxidants and anti-inflammatory। डायरेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ हार्मोनल बैलेंस के साथ कनेक्टेड है। मोरिंगा पाउडर को दिन में 1 या 2 बार पानी के साथ डाइल्यूट करके लेने से हार्मोनल बैलेंस किया जा सकता है। नंबर 3, मैग्नीशियम रिच फूड। मैग्नीशियम कॉर्टिजोल एंड इंसुलिन नाम का जो दो हार्मोन है उसे बैलेंस में रखने के लिए हेल्पफुल है। एंड मोर ओवर मैग्नीशियम इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल का सेक्स हार्मोन है उसका प्रोडक्शन रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। मैग्नीशियम रिच फूड्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अवाकाडो, डार्क चॉकलेट, बीन्स, लेंटिल्स जैसे फूड्स को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। नंबर 4, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैप्सिकम, केल, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स जैसे फूड का समावेश किया जाता है। ये सब फूड्स में I3C एंड सल्फोरेफेन नाम का कंपाउंड पाया गया है जो इस्ट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा और एक्सेस इस्ट्रोजन को बैलेंस में रख के हार्मोनल बैलेंस में हेल्पफुल है। देन इम्प्रूव योर गट हेल्थ को इम्प्रूव करने से मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, बिकॉज 90% सीरोटोनिन जो हैप्पीनेस हार्मोन है जो गट में से प्रोड्यूस होता है। एंड हमारी बॉडी में गट एंड ब्रेन को डायरेक्ट कनेक्शन के लिए गट ब्रेन एक्सिस है, इसीलिए गट हेल्थ को मेंटेन करने से हार्मोन बैलेंस होंगे और अल्टीमेटली गट हेल्थ को इम्प्रूव करके कॉर्टिजोल एंड इंसुलिन नाम के दोनों हार्मोन्स भी मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, दोनों हार्मोन्स को रेगुलेट भी होता है। इसीलिए ब्लड शुगर रेगुलेशन होगा, वेट मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहेगा। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दही, बटर मिल्क, प्रोबायोटिक्स के सेचेट्स आते हैं और फाइबर जैसे फाइबर रिच फूड्स का अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सूप, स्टीम वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल सैलिड का अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सकता है। देन हैव मोर
प्रोटीन में एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं जो हार्मोन्स का खुद का थर्मिक इफेक्ट बहुत हाई है, इसीलिए प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट बहुत हाई है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती है, जो वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। प्रोटीन खाने से जो कंटिन्यूस खाने की जो क्रेविंग्स होती रहती है वो कम हो जाएगी। सेटिस्फेक्शन हार्मोन जो लेप्टिन नाम का हार्मोन है वो इंक्रीज होगा, एंड जो हंगर ग्रेरिन नाम का जो हंगर हार्मोन है वो डिक्रीज होता है, तो आप फुल फील करेंगे, बार बार भूख नहीं लगेगी और लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी। देन मैनेज योर वेट लॉस और फैट लॉस। ओबेसिटी एंड ओवरवेट डायरेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ कनेक्टेड है। बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से ऑर्गन के अराउंड भी फैट डिपोजिशन होता है, तो ऑर्गन का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसीलिए ट्रांस फैट्स, पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स एंड शुगर, एक्स्ट्रा शुगर आइटम, शुगर स्नैक्स, अनहेल्दी स्नैकिंग को अवॉइड कीजिए। ये सब पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स में ट्रांस फैट आते हैं जो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं एंड हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं। एक्सरसाइज, योगा एंड एक्सरसाइज करने से एक तो हैप्पीनेस हार्मोन जैसे सीरोटोनिन एंड डोपामिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस करके मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एंड एक्सरसाइज करने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड DHEA जैसे यूथ हार्मोन, मसल मेंटेनिंग हार्मोन जो बोलते हैं, वो रेगुलेट होता है। मतलब एक्सरसाइज से हार्मोनल बैलेंस तो होता ही है, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होती है। लास्टली स्लीप, रेगुलेट स्लीप और साउंड स्लीप से हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट होता है, डायरेक्ट वेट लॉस के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्लीप नहीं होती है तो हमारा ब्लड शुगर भी मैनेज नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, वेट गेन होगा, अल्टीमेटली वेट गेन, ओबेसिटी, फैट डिपोजिशन से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसीलिए स्लीप को रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। स्लीप को रेगुलेट करने के लिए एंड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, योगा, पिलाटेस जैसे अपने कुछ एक्टिविटीज़ को अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ के बारे में बात की। सब आइडियाज़ एक साथ फॉलो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन छोटे चेंजेस, छोटे बदलाव लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसीलिए टेक अ स्मॉल एक्शन, बैलेंस योर हार्मोन्स एंड लिव हेल्दी। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।